बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बहुत से लोग बहुत से सवालात गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से पेंडिंग थे, क्योंकि हम आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से कुछ ज़्यादा मसरूफ़ थे। हमारी टीम उस तरफ जो है वो मौजूद थी, क्योंकि वहाँ पर काबीना के और बाकी बहुत से मामलात अभी तक संभल नहीं सके। वहाँ पर भी 3 बड़े ग्रुप जो है वो सामने आए हैं। गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं, बहुत सी क्यासरियाँ मौजूद हैं, बहुत से अहम मुलाकातों की बात हो रही है। और मैं अगर चीज़ें रखता हूँ, कोशिश करेंगे कि उस पर हम बात भी कर सकें। एक तो यह है, सबसे बड़ी ख़बर है कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जो हैं वो दुबई जा रहे हैं। और ज़राए हमारे ये बता रहे हैं कि वो दुबई इसलिए जा रहे हैं कि वो उनको मतलब इन्विटेशन तो नहीं है, लेकिन वो दुबई इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वज़ीर आज़म ने जाना है 9-10 तारीख़ को, तो वो 6 को जाएंगे ताकि 10 को कहीं ना कहीं वो वज़ीर आज़म उनको देख लें, तो या मुलाकात कोई कर लें या अपनी कोई अच्छी उसके लिए जा रहे हैं। तो उस पर कुछ लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया कि जनाब वज़ीर आला जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में तो टाइम ही नहीं देते, वो हमेशा इस्लामाबाद में बैठे रहते हैं। या जहाँ पे वज़ीर आज़म पहले वो वज़ीर आज़म ने एक दफ़ा कोई कश्मीर से जाना था, तो वो हर रोज़ कहते थे मैं कश्मीर जा रहा हूँ, और अभी वो दुबई का ऐलान कर चुके हैं। तो एनी हो, ये बहुत सी चीज़ें हैं। एनी हो, एक तो चीज़ है, इस पर डिटेल से बात करेंगे। वो दुबई जा रहे हैं, किसको साथ लेके जा रहे हैं, दुबई किसी ने इनवाइट किया या वो ख़ुद जा रहे हैं, ख़ुद साख्ता तौर पर जो है वो निजी टूर कर रहे हैं और सिर्फ वज़ीर आज़म को एक झलक दिखाने के लिए जा रहे हैं। एनी हो, आगे चलते हैं। एक तो ये है कि वज़ारत इत्तलात, आपको पता है कि देख रहे हैं फतेहुल्लाह साहब, और फतेहुल्लाह साहब को बड़ी परेशानी है, क्योंकि ज़ाहिर है वो ये समझते हैं कि सबको डिफेंड करना पड़ता है। और आज़ाद हैसियत में जो आए हुए पहले से मिनिस्टर्स हैं, उनके ऊपर एक पहले से मुबैना तौर पर उन पर इल्ज़ाम यह है कि वो तहरीक इंसाफ को डिफेंड ही नहीं करते, बल्कि वो तहरीक इंसाफ को ऑन नहीं करते। और ये भी बात हो रही थी कि बड़े लेवल पर जनाब शफलिंग होगी, इधर से उधर, उधर से इधर, कहीं हो सकता है वजारतें आगे पीछे हो जाएं, लेकिन फ़िलहाल वो पेंडिंग है। उस पर हम बात करेंगे। और इत्तलात के मावन खुसूसी कौन बन रहा है, यानी नगर के जनाब जो बादशाह हैं, क्या नाम है जी उनका, आल्दो कुछ लोग उनकी तनकीद कर रहे हैं, जुल्फ़कार बहश्ती साहब, वो सुना है वज़ीर इत्तलात के मामन खुसूसी वो बन रहे हैं और इत्तलात वो संभालेंगे। और उन पर भी बहुत सी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। फिर यासर अब्बास हैं, ये हैं गिज़र से तल्लक है, ये वहाँ कोऑर्डिनेटर बने हैं और इनका कोई अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया है। अब इन्होंने वहाँ पर टाइम लिया है यूनिवर्सिटी से कि जनाब मैं कुछ 1-2 सेमेस्टर के बाद में आऊँगा। तो वो उनकी भी बात हो रही है कि जनाब वो पहले तो आए ही, उनका कोई तरीक़ाकार ठीक नहीं है। वो तहरीक इंसाफ के तो ना नज़रियाती कोई कारकुन हैं, ना कोई उनकी कोई मतलब तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, लेकिन बड़ी अहम शख्सियत की सिफारिश पर उनको जो है वो लगाया गया है। उस पर भी कोशिश करेंगे बात करें। और शादम खेल साहब कोऑर्डिनेटर हैं, वो पहले भी वैसे ख़बरों में रहते हैं कि आए रोज़ कहते हैं कि लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, ये उनका मामूल है। उन्होंने भी कोई लड़ाई की है, कोई एक NGO के मामले में किसी को थोड़ा सा दबाया है, बताया है कि भाई मैं भी कोऑर्डिनेटर हूँ, और CM का कोऑर्डिनेटर तो छोटी बात नहीं होती। गवर्नर साहब बड़ी कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने अपने भाई को कौंसल में पहुँचाना है, और कौंसल में पहुँचाने के लिए कहा जा रहा था कि सिर्फ गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, अली अमीन गंडापुर और 1-2 बंदों की ख्वाहिश थी, और बाकी लोग, यानी वज़ीर आला की कोशिश नहीं है कि अली ये कौंसल हो, और सैफुल्लाह नियाज़ी भी नहीं चाहते, और कुछ और लोग भी चाहते हैं। वो कहते हैं ये अबूरी सेटअप मिलने वाला है और ये हो, लेकिन बातें ज़रूर हो रही हैं कि ये सारा मामला गिलगित के साथ सौतीली मां जैसा सलूक क्यों हो रहा है। उसकी रीज़न है, कुछ बात लोग ठीक कर रहे हैं। वो कहते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होता है, फ़ौरन एक कश्मीर कौंसिल का इलेक्शन भी होता है, ठीक है वहाँ पे सूबे की बात नहीं है, लेकिन कश्मीर कौंसिल का फ़ौरन इलेक्शन होता है, फ़ौरन तंजीम साजी भी हो जाती है, और फ़ौरन पार्टी सदारत जो है वो सरदार तनवीर इलियास को दे दी जाती है। और फिर वो आज भी वो इस वक्त भी F8 में अपने एक दफ्तर है, निजी दफ्तर, उसमें वो पार्टी की सदारत कर रहे होते हैं, आज भी वो कर रहे हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सैयद जाफ़र शाह साहब मरहूम, उनकी जब डेथ हो गई, फिर इलेक्शन हो गए, उसके बाद अभी तक ना तो तंजीमी ढांचा तब्दील हुआ, कौंसिल की अभी तक हम चीखो पुकार कर रहे हैं, वो भी नहीं हो सका। बाकी कौंसिल चल रही है, यानी कौंसिल का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है, बाकी कौंसिल मौजूद है, लेकिन कौंसिल में जो इलेक्ट करने हैं वो नहीं है लोग। तो उनको भी कोई 6 महीने 7 महीने दे देते, चलो वो भी थोड़ा बहुत अब कोई 2-4 वीज़े ही लगवा लेते। वीज़ों से याद है, बहुत से मिनिस्टर जो है ना गिलगित के वीज़े भी लगवा रहे हैं आजकल। उसमें कर्नल उबैद साहब हैं, वो भी क्योंकि मेरे ख्याल से उनकी कोई एक फैमिली मेम्बर है बाहर,
तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अब मिनिस्टर बन गए तो कनाडा के वीज़े भी लगवा लें वो सारे, तो उन पर भी कोशिश करेंगे कुछ बात कर सके। बहुत सी चीज़ें हैं। फतेहुल्लाह साहब की हमारे एक ज़राए बता रहे हैं, अब किस कदर वो ठीक है गलत है मैं इस पर तनसीक बाद में करूँगा। फतेहुल्लाह साहब की मुलाकात हुई है, खुफिया मुलाकात की बात की जा रही है कि वो हुई है हाफिज़ हफीज़ुर रहमान जो एक्स CM हैं गिलगित बल्तिस्तान के। अब वो मुलाकात कहाँ पे हुई, कैसे हुई, उसमें कौन मौजूद था और किसके कहने पे हुई, इस पर भी हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ बात करें। एक और सबसे अहम बात इस वक्त यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में 2004 के बाद बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए, और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस से 2 दफ़ा, पहली दफ़ा मुलाकात भी हो चुकी है, सिटिंग भी हो चुकी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में, कौन कौन लोग मौजूद थे। अब एक और लेटर लिखा गया CM साहब को कि जनाब मेहरबानी करें डिमार्केशन करवा के दे दें ताकि इलेक्शन कमीशन डिलिमिटेशन कर ले। लेकिन खालिद खुर्शीद साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो ही इज़ नॉट टेकिंग इंटरेस्ट कि वो गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन हो जाएं या कौंसिल के इलेक्शन हो जाएं, या वो इंटरेस्ट अभी फ़िलहाल लोकल किसी चीज़ में नहीं ले रहे। और कुछ ज़रा ये भी बता रहे हैं कि बेचारे के पास पावर नहीं है, वहाँ पर तो कोऑर्डिनेटर तक जो है वो कहीं और से मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि जनाब इसको लगा दो। वो अगर रेजिस्ट करें भी तो अगले दिन उनको कहा जाता है कि लगाना है या नहीं लगाना, तो उसी बेस पे वो लगा देते हैं। तो ये बातें तो कुछ हो रही हैं, लेकिन मैं सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि जनाब एक लेटर लिखा गया है खालिद खुर्शीद साहब को। लेटर में लिखा गया है जनाब कि 17 साल हो गए हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन नहीं हुए बल्दियाती, और जो कि होने चाहिए 120 डेज़ में। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ये एज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2194 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2017 the election commission shall have to conduct local government election within 120 days of the expiry of the terms of the local government the said provision is। अच्छा anyhow ये वो एक पूरा लेटर लिखा गया, और इससे पहले एक मीटिंग हुई थी। मैं आपसे ज़रा वो मीटिंग के कुछ बता दूँ कौन कौन लोग शामिल थे। वो मीटिंग हुई थी जनाब 8 अप्रैल 2021 को, और फिर एक हमने इंटरव्यू भी किया था खालिद खुर्शीद साहब का। मैं कोशिश करूँगा वो भी आपको सुनवा दूँ कि वो उस वक्त कह रहे थे कि नहीं मैं इलेक्शन करवाऊँगा, और उस वक्त अपोजिशन कह रही थी कि ये जनाब बड़ी बड़ी बातें हैं, ये सर इलेक्शन की वोट लेने के लिए होता है और उसके बाद खामोशी होती है। यानी वो 8 अप्रैल को 2021 को एक हुई थी, ये हुई थी जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में, और गिलगित बल्तिस्तान रिगार्डिंग लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन इन गिलगित बल्तिस्तान विच वाज चेयर्ड बाय द अंडरसाइन। वो जो हुआ था उसमें जनाब कौन कौन मौजूद था? मिस्टर अब्दुल हमीद मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान, मिस्टर मोहम्मद अली रंधावा सेक्रेटरी होम गिलगित बल्तिस्तान, सैयद अख्तर हुसैन सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान, मिस्टर रहीम गुल सेक्रेटरी लोकल एंड प्रोसिक्यूशन गिलगित बल्तिस्तान, अली रज़ा इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान, मिस्टर मोहम्मद नईम डायरेक्टर LG&RD गिलगित बल्तिस्तान, मिस्टर रज़ा करीम डिप्टी डायरेक्टर LG&RD। ये 7 लोगों की मीटिंग होती है, और उसमें ये कहा गया दिस डिसीजन मेड इन दिस सैड मीटिंग हैव नॉट बीन कंप्लाइड विद टिल नाउ। तो ये एक तो नहीं हुआ। उसमें ये कहा गया कि जनाब एक तो ये है कि द ऑनरेबल गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट ने भी ये फ़ैसला किया था, और उसके बावजूद गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए इस वक्त की हुकूमत जो है वो सीरियस नहीं है। और डायरेक्टली खालिद खुर्शीद साहब ये आपके ऊपर एक एलिगेशन सिर्फ नहीं है बल्कि इसका आपको जवाब देना चाहिए। 8/4/2021 को आपने एक मीटिंग की, उस मीटिंग के बाद कहा गया कि जनाब इसमें क्या किया जाए कि गवर्नमेंट का, क्योंकि देखें वो गवर्नमेंट ने करना होता है, कि इट इज़ आल्सो रेलेवेंट टू द मेंशन हियर दैट विदाउट डिमार्केशन delimitation cannot be carried out as demarcation is a prerequisite for delimitation which has to be carried by the provincial government as provided under section 5 of the Gilgit Baltistan local government जो भी एक्ट है 2014। तो डेफिनेटली अब क्या होगा, फिर कहा गया लोकल एरियाज यानी गवर्नमेंट शैल बी नोटिफाइड द ऑफिशियल गैजेट डिवाइड ईच डिस्ट्रिक्ट इनटू अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज। जब ये डिमार्केशन गवर्नमेंट करेगी यानी वज़ीर आला साहब उनकी कैबिनेट करेगी, उसके बाद ये मामला चला जाएगा चीफ इलेक्शन कमीशन के बाद, और इलेक्शन कमीशन ने जनाब डिलिमिटेशन करनी है और उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन करवाने हैं। मैं ये गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को ये बता दूं कि आपके साथ अगेन एक फ्रॉड हो रहा है कि आपके ये लोग आते हैं 15 नवंबर 2015 के बाद, अब 1 साल होने को है।
जब एक हुकूमत कहती है 3 माह के अंदर अंदर हमें बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे, 6 माह के करवाएंगे, साल के बाद करवाएंगे, साल तो वैसे गुजर गया। अब इलेक्शन कमीशन ने दूसरी दफ़ा लेटर लिखा है, ये 16 तारीख को ख़त लिखा गया है चीफ मिनिस्टर साहब को कि जनाब आप ज़रा थोड़ा सा इधर भी हो, आपके गोश गुजार कर लें। अब दुबई तो जाने के लिए तैयार हो गए हैं, जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म जाता है वहाँ पे तो आप जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेहरबानी करें कि आवाम गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम है, एक स्कैटर्ड एरिया है, वहाँ पर आप लोकल गवर्नमेंट तो करवा दें। इसका तल्लक कौंसल से तो नहीं है ना, इसका तल्लक जो है वो सूबे से भी नहीं है, इसको तो करवाने पड़ेंगे आपको। लेकिन 120 डेज़ होते हैं, यानी जब आप वो करते हैं, जब 2004 से लेके यानी 17 सालों से गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को सबसे बुनियादी जो उनका आइनी, सबसे बुनियादी जो उनका जो मुतालबा है या सबसे बुनियादी जो उनका जुज़ है, उससे उनको महरूम रखा गया है। तो डेफिनेटली जब इस तरह की चीज़ें रखी जाएंगी, महरूम रखा जाएगा। अब वज़ीर आला को किसी ने रोका नहीं होगा कि आप जनाब ये ना करें, या अगर उनको कहना चाहिए, आवाम को बताना चाहिए, इत्माद में लेना चाहिए कि वाकई मुझे रोक दिया है कि क्या कौंसल के इलेक्शन भी नहीं करवाने और बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं करवाने। एक तो ये चीज़ होगी कि उनको अभी लेटर लिखा गया है और इसका जवाब अभी तक नहीं है। 17 साल हो गए हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन नहीं हुए। अच्छा, एक हैं यासिर अब्बास साहब हैं, ये हैं कोऑर्डिनेटर। अब मैंने बहुत से पीटीआई के लोगों से पूछा और कुछ नज़र हमारी भी है, हम भी काफ़ी अरसे से गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को देख रहे हैं, और मैं उन लोगों को भी जानता हूं जो गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ का नाम बनाने वाले हैं। उसमें जो है वो अस्तोर से भी कुछ लोग हैं, उसमें गिलगित से भी कुछ लोग हैं, उसमें द्यामर से भी कुछ लोग हैं, उसमें मतलब तमाम डिस्ट्रिक्ट से लोग हैं, नज़रियाती लोग भी हैं। वो धरने में भी पेश थे, आज वो बेचारे कहीं नज़र ही नहीं आते। और उसमें अब ये हो रहा है कि इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी शख्सियत है जनाब, नेशनल लेवल की, उनके घर से सिफारिश आती है और यासिर अब्बास साहब को जनाब कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है। और अब उनका कहा जा रहा है कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एक जनाब मेरे ख्याल से एडमिशन भी हो गया और उन्होंने टाइम मांगा है उनको कि जनाब अगर तो 1-2 सेमेस्टर मुझे वेट कर लेते हैं तो मैं ज़रा थोड़ा इन्जॉय कर लूँ कोऑर्डिनेटरशिप, तो फिर मैं आ जाऊँगा इस्तीफ़ा दे के। तो अब वो 6 महीने या साल बाद इस्तीफ़ा दे के चले जाएंगे, जो उनकी खिदमात जो है ना फिर किसी और को सुपर्द कर दी जाएंगी या जो भी है वो है। लेकिन इस पर मैं डिटेल में के साथ आऊँगा कि ये हुआ क्या है मामला और बुनियादी जो वहाँ के लोग हैं उनके ऊपर कैसे। जुल्फ़िकार अली बैश्ती, उनको भी काफ़ी कहा गया था कि जनाब आप वीडियो एक बना ही दें, आप कह देंगे जनाब आपकी वो आपके हारने में तहरीक इंसाफ का हाथ नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहूँगा, उसकी रीज़न है कि मुझे पता है मेरे तहरीक इंसाफ के हारने में कुछ मसला है, और उसमें सबसे ज़्यादा आपको पता ही है कि जो नज़दीक बंदा होता है सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम उस पर लगता है, तो वो है जावेद मनवा साहब। वो वज़ीर ख़जाना भी हैं और वो उधर 15 दिन बैठे भी रहे। तो वो कहते हैं जी बैठने पे भी उन पे जो है वो शक किया जा रहा है, ना बैठने पे भी खैर शक होता है। तो एनी हो, ये सियासी बातें होती हैं। अब वो उनसे कहा गया कि ये हार गया, तो उन्होंने कहा जी मुझसे पूछ के टिकट दिया था, तो जब मुझसे पूछ के टिकट ही नहीं दिया गया तो मुझे कैसे आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। तो जुल्फ़िकार अली आगा साहब से पूछा कि आप जनाब एक वीडियो बना ही दें कि जनाब तहरीक इंसाफ में कोई तोड़ फोड़ नहीं है, कोई वो नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा अभी फ़िलहाल मैं नहीं बनाता, लेकिन मामले खुसूसी इतलात वो बनने जा रहे हैं। ज़ाहिर है ये होती है जनाब सही तरीके से, यानी एक पार्टी में यानी जो एग्जाम्पल सेट की जाती है, इस तरह की एग्जाम्पल सेट की जाती है पार्टीज़ में। एक शख्स जिसको पहले टिकट मिला, पैराशूटर, क्या मतलब लेन देन है आप सब जानते हैं। उसके बाद दूसरी दफ़ा जो है वो यानी दरख्वास्तें ही नहीं ली गई तहरीक इंसाफ के लोगों से कि भाई कोई आ ही जाए, वो नहीं ली गई। ऊपर से फैसला हुआ कि जनाब टिकट इनको देना है। हारने के बावजूद एक शख्स को मामले खुसूसी बना दिया गया, बाकर साहब को। लेकिन अच्छी बात है कि चलो वो तो कम अज़ कम इंजॉय कर रहे हैं ना, फिर साथ इनको भी बनाया जा रहा है। अब इसमें मुझे बताएं कि वो नज़रियाती या वो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं वो क्या करेंगे, वो तो नहीं करेंगे कुछ भी। एनी हो, ये बात भी चल रही है, कुछ गड़बड़ चल रहा है। अच्छा, कौंसल के इलेक्शन मुलतवी हुए हैं, उसमें कहा जा रहा है कि वज़ीर आला भी नहीं चाहते थे और सैफुल्लाह नियाज़ी भी नहीं चाहते थे। एक ये वाला एरिया था वो नहीं चाहता था और कुछ और लोग भी नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर कहा जा रहा है कि वो चाह रहे थे और क्या कहते हैं गवर्नर साहब भी चाह रहे थे और फ़तेहुल्लाह भी चाहते थे। ये कोई 2-3 बंदे चाहते थे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अब नहीं होंगे या अभी कैंसिल हो गए हैं। फ़िलहाल इस पे बात ना करें। किसी ने कहा है कि फ़िलहाल इस पे बात ना करें। वज़ीर आला ने भी वापस जाने के बाद यानी इलेक्शन कमीशन तैयार बैठा हुआ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के साथ उन्होंने कहा जी अभी फ़िलहाल मैं वो नहीं करूँगा अभी, क्योंकि वो दुबई की सुनह तैयारी कर रहे, कोई नए सूट सिलवा रहे हैं
और कुछ लोगों को भी कहा गया क्योंकि इमरान खान भी उधर होंगे और उन्होंने एक एक्सपो है तो उसमें उन्होंने घूमना फिरना है तो अपनी कोई लॉबिंग करनी है। तो एनी हाउ इधर जो है वो कहा जा रहा है कि बहुत अहम मुलाकात हुई है, गुज़िश्ता एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गए हैं कि फ़तेहुल्लाह की और वज़ीर-ए-आला गिलगित साबिक़ वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात हुई है। वो भी आपके सामने कुछ चीज़ें रखते हैं कि वो मुलाकात कब हुई, कैसे हुई, किसने करवाई और वाकई हुई है या एक क्यासराई है या दूसरी तरफ। और एक और फ़तेहुल्लाह साहब के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि उनके वालिद साहब की कोई गाड़ी जनाब उन्होंने कोई की है। अभी तक उस पे के ऊपर उन्होंने कोई अभी तक जवाब नहीं दिया। जवाब देना चाहिए उनको कि इतना बड़ा सोशल मीडिया पे, वैसे तो वो सोशल मीडिया पे बड़े जवाब देते हैं, अभी तो इतलात का कलमदान तो उनके पास है, लेकिन ये डायरेक्टली उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उनके फादर ने सरकारी गाड़ी अपने पर्सनल जो ठेका लिया हुआ है उसके ऊपर लगाई, और ठेका भी कोई लिया है शायद कुछ करोड़ का, वो ठेका भी बढ़ता रहा है और वो भी कुछ कचा कह रहे हैं कि पचीदगियाँ हैं उसमें। एनी हाउ ये वो चीज़ तो उनको खुद आके जवाब देना चाहिए वो, क्योंकि इस हवाले से बड़े इन चीज़ों को पसंद करते हैं कि अगर उनके ऊपर कोई बात की जाए तो वो उसका जवाब ज़रूर देते हैं। तो ये तो बात हो गई। अच्छा, अब आगे चलते हैं जनाब। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो अभी तक कहा जा रहा है कि गवर्नर साहब के, कभी कहा जाता है गवर्नर जाने वाले हैं कि उन्होंने आगे अगर इलेक्शन लड़ना है तो गवर्नर को जाना होगा, गवर्नर के पास ऑप्शन नहीं है। तो एक तो ये कहा गया था कि ज़राए बता रहे थे कि अली मीर गंडापुर साहब को बता दिया गया है कि गवर्नर साहब को कह दें कि वो अपनी न तैयारी कर लें, तो किसी 2-3 बंदों को इशारा भी दिया गया था। और अभी उस पर कहा जा रहा है खामोशी है जब तक अबूरी सेटअप मिल जाता था। अबूरी सेटअप अब कहा जा रहा है कि जल्द जो है वो ये दिया जाएगा और उसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब देखना ये होगा कि वो कब तक अबूरी सेटअप जो है ना वो ये बनता है नहीं बनता। बहुत सी चीज़ें ये थी जो आपसे शेयर करनी थी। मज़ीद इस पर डिटेल जो है ना वो आपके साथ में शेयर करूँगा क्योंकि अभी टाइम कम था, लेकिन बहुत से सवालात थे ये आप तक रखने थे। और बहुत से लोगों ने भी एक और डिटेल पड़ी हुई है कि जनाब आटा भी एक सब्सिडी दी जाती है गिलगित में और आटा भी मयारी नहीं है, उसका वज़न भी पूरा नहीं है। बहुत सी शिकायत हुई हैं, लेकिन शम्स लान साहब के हवाले से कुछ लोग तो उनके ऊपर बड़ा तनकीद कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी तारीफ़ भी कर रहे हैं कि जब शिकायत हुई, लोगों ने शिकायत की, उन्होंने इस शिकायत को उनकी मिनिस्ट्री ने जो है बाकायदा तौर पर जो है वो उसको टेकअप किया और अब मसला नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि मसला नहीं है, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि भी मसला जारी है। लेकिन जो भी है ये चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन कुछ संगीन इल्ज़ामात हैं जो कि वज़ीर-ए-आला साहब को अब देखना होगा। एक तो यह है कि सेनेट काउंसिल के इलेक्शन नहीं हो रहे, बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे और उसमें लेटर लिखे जा रहे हैं बार बार और वज़ीर-ए-आला जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वो डिमार्केशन नहीं करवाएंगे तो डीलिमिटेशन नहीं होगी, बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो गए। और इस हवाले से ये विदिन 120 डेज़ होने थे। 17 सालों से गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को जो महरूम रखा गया है, अब उसमें तहरीक इंसाफ जो पहले कहा करती थी कि जनाब ये हो जाएगा वो होगा, अब वो भी अपना हिस्सा डाल रही है मज़ीद इसको प्रोलॉन्ग करने के लिए। और ये ओवरऑल सूरत हाल थी। जो मज़ीद चीज़ें होंगी वो आपके शेयर करेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों की कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो मिनिस्टर हैं, कुछ तब्दीलियाँ भी कहा जा रहा है उसमें की जा रही हैं और जो होती हैं वो बताएंगे आपको। और क्योंकि अभी हम दुबई की जाने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं तो बाद में इस पर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।